ब्रेक के बाद खुशामदीद। दरियाए सिंध से नई नहरें नामंजूर। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में कहा, हुक्मरान अवाम की आवाज़ सुने। कैनाल्स इशू पर पीपी अवाम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत के साथ नहीं। दुनिया को बताया है हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। भारत जो पानी रोक रहा है, मैं उसका मुकाबला आलमी सतह पर करके आया हूँ। सबसे पहले हमने नहरों के मामले पर एतराज़ उठाया। सदर ज़रदारी ने कहा, नहरों पर हुकूमत का एकतरफा फैसला कबूल नहीं। वफाक और सूबों को लड़ाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। 18 अप्रैल से पाकिस्तान खप्पे जलसे शुरू करेंगे। पहला जलसा हैदराबाद में होगा। नया कैनाल्स नामंजूर है। हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो, वो वापस लिया जाए। सिंध के अवाम का आवाज सुनो, जनूबी पंजाब के अवाम का आवाज सुनो। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ही अकेला पानी का मुनसिफाना तकसीम पाकिस्तान भर में और आलमी सतह पे लगते आ रही है। 4 साल से नस्ल दर नस्ल एक ही काम हमें आता है कि दरिया के साथ रहना है और काश्त करना है। सबसे पहले आवाज किसने उठाई? मैंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इनको आज याद आया, मगर ये वो कुव्वतें हैं ना, क्या करे, उनको तो जरदारी फोबिया है। हर डिवीजन में जाएंगे, पहला जलसा वो इनकलाबी शहर हैदराबाद से शुरू करेंगे। वफाक को बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे। मौसमी तब्दीली की जंग जिसमें पानी का मुनसिफाना तकसीम का जम शामिल है, उसमें तो हम पाकिस्तान क्या, मैंने ये तो जंग आलमी सतह पे लड़के आया हूं। ये जो एक जमाने में माइटी इंडस कहा जाता था, इसको हमने बचाना है। हम तो पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ये ना खप्पे कहने वाले तो नहीं है। हुकूमत ने हमसे तय भी किया था कि चारों सूबों की जो पीएसडीपी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगे। उस मशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी का बड़ा जलसा। सुबह से ही कारकुनों के काफिले गड़ी खुदा बख्श पहुंचना शुरू हुए। पुरजोश जालों की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद रही। हर तरफ पीपल्स पार्टी के झंडों की बहारें थी। जलसे के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने हर कीमत पर बिला तफरीक दहशत गर्दी खत्म करने के अज़्म का इआदा किया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की केश के इलाके बुलेदा में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR ने बताया, हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी फोर्सेस अमन दुश्मन अनासिर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की राह में रुकावटें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अफगान महाजरीन को जबरदस्ती नहीं निकालेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हुकूमती पॉलिसी की मुखालफत। कहा, महाजरीन को सरहद पर नहीं फेंक सकते। जो लोग रज़ाकाराना तौर पर जाना चाहेंगे, उन्हें अपने खर्चे पर भेजेंगे। देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए। उनसे निमटने की पॉलिसी ठीक नहीं। ये हमारे लोग हैं, इन्हें अपनाना होगा। असद कैसर ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर ने मुतालबा किया है कि क्या पार्टी क़यादत वजीर आला के बयानों की मुकम्मल तहकीकात करे। अली अमीन के बयानों पर बानी PTI का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। बानी मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज ज़रूरी समझते हैं। हमारी तवज्जो बानी PTI और साथियों की रिहाई पर मरकूज होनी चाहिए। पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर बानी की रिहाई की जद्दोजहद कमज़ोर नहीं करना चाहते। अली अमीन अपनी तवानाइयाँ सूबे में गवर्नेंस और अमन अमान की बहाली पर सर्फ करें। बानी और साथियों की रिहाई की जद्दोजहद पर तवज्जो दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। अवाम के खून से होली खेलने वाले दरिंदों का मिलकर मुकाबला करना होगा। दहशतगर्द का कोई मजहब होता है और ना ही कोई कौम। ये आलमी ताकतों के पेशावर कातिल हैं। ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं। अपोजिशन से भी कहूंगा,
सियासत एक तरफ रखकर दहशत गर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। दहशत गर्दी की जंग मिलकर लड़ें। हमने पहले भी शिकस्त दी थी, अब भी दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। का मुकाबला करना है जो पाकिस्तान के अवाम के खून के साथ होली खेल रहे हैं। कभी मजहब के पीछे छुपते हैं या ये दहशतगर्द कभी कौम परस्ती और अलहदगी परस्ती के पीछे छुपते हैं। दहशतगर्द का ना कोई मजहब होता है और ना कोई कौम होता है। अपने मजहब को, अपने कौम को, आलमी ताकतों को वो बेचते हैं, फिर उनके कहने पे, उनके खर्चा पे वो अपने ही मजहब के लोग को शहीद कर देते हैं, अपना ही कौम के लोग को शहीद कर देते हैं। आज भी इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिल के इनको शिकस्त दिलवाएंगे। हजार शिकायतें होंगे वफाकी हुकूमतों से, सूबाई हुकूमतों से, पुलिस से, फौज से। वो शिकायतें हम करते रहेंगे। ऑपोजिशन से अपील करते हैं कि आप भी अपना किरदार अदा करें। बाकी आपका जो भी इश्यू हो, कैदी नंबर 804 जो भी हो, वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे। जहां तक ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है, बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला है, तो ऑपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। किसी को ये ख्वाब भी आए कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतरवाना है, तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला करना पड़ेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर है कराची से, जिसके इलाके फकीरा गोट में डकैती मज़ाहमत पर मुलजिमान ने खातून की जान ले ली। शौहर इरफान का कहना है कि साइमा हामला थी, जिसे चेकअप के लिए अस्पताल लेकर जा रहा था। आसिफ खान की रिपोर्ट। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट में डाकुओं ने पर्स न देने पर खातून को गोलियां मार दी। शौहर इरफान का कहना था कि साइमा हामला थी, जिसे अस्पताल लेकर जा रहा था। एक मोटरसाइकिल पर 2 मुलजिमान आए, मोबाइल छीन लिया। एहलिया ने पर्स नहीं दिया तो मुलजिमान ने फायरिंग की और फरार हो गए। घर से निकले थे हॉस्पिटल के लिए, तो चांद बंगले के रास्ते जैसे आगे आधे पे पहुंचे, 2 बंदे आए 70 बाइक पे। तो उन लोगों ने हमारे से हाथापाई किया, मतलब मेरे से मोबाइल ले रहे थे, मैंने मोबाइल दे दिया। तो बेगम से वो मांग रहे थे पर्स, उन्होंने नहीं दिया, पीछे हो गए। तो उसी चक्कर में वो आगे बढ़ रहे थे, मैं हाथ रोका तो बेगम ने उनको दिखा दिया, एक ने शूट कर दिया। मकतूला साइमा और उसके शौहर फकीरा गोट के रिहायशी और आबाई ताल्लुक लड़काना से है। पुलिस ने मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ भाग अफराद की तादाद 26 हो गई। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। और लाहौर के शाहदरा टीचिंग अस्पताल में 5 साल बच्चे की मुबैना करंट से मौत का मामला। महकमा पंजाब की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। बिलाल को करंट लगने के शवाहिद नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हकायक सामने आएंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वजीर आला मरीम नवाज के नोटिस पर महकमा सेहत पंजाब ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। बताया बच्चे की करंट लगने से मौत वाक़या हुई या नहीं, अभी शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती कमेटी का कहना है कि अस्पताल की हुदूद और गुजरगाह से करंट लीकेज के शवाहिद नहीं मिले। ज़राए के मुताबिक बच्चे के वालिदैन ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने मुकम्मल की। कमेटी के मेंबरान में सरबराह डॉक्टर सैयद आबिद गिलानी, DMA डॉक्टर शाहीन शाहिद और बायोमेडिकल इंजीनियर अम्मार ताहिर मौजूद थे। लड़ाई झगड़े के दौरान कत्ल की वारदात। लाहौर के थाना मस्ती गेट की हुदूद में भाई अपने भाई और भतीजों का झगड़ा खत्म कराने आया। मोहल्लेदार मोजिम जमशेद ने नवीद की सर में गोली मार दी। 50 साल के नवीद को कत्ल करने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे अहमद खोकर से। बताएगा अहमद। जी बिल्कुल, ये पुलिस के मुताबिक मुलजिम जमशेद ने झगड़ा खत्म करवाने वाले नवीद को गोली मार दी, जिसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी जो है वो एयरबैग को मकबूल हो गई है। और फुटेज में देखा जा सकता है कि नवीद नामी शख्स जो कि अपने भाई और भतीजों का झगड़ा खत्म करवाने के लिए जमशेद के पास गया था। तो ये झगड़ा खत्म करवा रहा था, अपने भाई और भतीजों को साइड पर कर रहा था कि पुलिस के मुताबिक और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो मुलजिम जमशेद है उसने नवीद के सर में गोली मार दी, जिससे वो मौके पर जाँ बाग हो गया। वाक़े का मुकदमा भी जो है वो कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया थाना मस्ती गेट में। और मुलजिम अभी तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त से फरार है, लिहाजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से, उसकी तलाश के हवाले से पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। जी बहुत शुक्रिया अहमद।
यहाँ पर आपको खबर देंगे ओकाड़ा से अफसोसनाक खबर है। घर में आग लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया है। तर्जुमान रेस्क्यू 112 का ये बताना है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे जुल्फिकार मलिक से। बताएगा जुल्फिकार। जी बिल्कुल जी, अफसोसनाक वाक़या ओकाड़ा के नवाही गांव 31 जीडी में मेहनत कश जोहरे खां के घर में आग लगने के नतीजा में 2 कामसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए, जबकि 1 बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मेहनत कश जोहरे खां अपनी बीवी की दवाई दिलाने के लिए घर कामसिन बच्चों शीजा 5 साल, कमरबाज 3 साल, जबकि अब्दुल्ला 6 साल को सोते में घर छोड़ गया। जब वो वापस आया तो घर में आग लगी हुई थी। अहले खानदान ने इधर लोगों ने तो बच्चे को लगी आग को बचाया, जिसके नतीजे में बच्चे बुरी तरह झुलस गए। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस से पहुंचने से कबल मकामी लोगों ने आग बुझाने और बच्चों को कमरे से बाहर निकाला। 2 बच्चे मौका पर जाँ बहक हो चुके थे, जब 1 बच्चा शदीद जख्मी हो गया था। तीसरे बच्चे की हालत नाजुक बयान की जा रही है। पुलिस ने हादसा की तहकीकात शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तफसीलात के लिए। आइंदा बिजली की खरीदो फरोख्त प्राइवेट सेक्टर करेगा, किसी को महंगी बिजली खरीदने की शिकायत नहीं होगी। विफाकी वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी कहते हैं कि आईएसको, फेस्को और गैपको की सबसे पहले निजकारी होगी। लेस्को, मैपको और हेस्को की निजकारी भी हमारा हदफ है। 3 से 4 साल में पूरा सिस्टम शफाफ कर लेंगे। और नवाज शरीफ की बिजली निर्ख कम करने पर शहबाज शरीफ की तारीफ। नून लीग के सदर ने कहा, नून लीग दौर में आवाम को हमेशा मुआशी रिलीफ मिलता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो गया। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि बरामदात भी बढ़ेंगी। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल है। 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई का दूसरा जुर्म 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, जिसे 300 पर पहुंचाया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 7% कमी आई है। आलमी मंडी में कीमतों की कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की लीटर कीमत 100 से भी कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत कम होना हुकूमती कारनामा नहीं। पेट्रोल के निर्ख कम होते हैं तो बिजली सस्ती हो जाती है। पेट्रोल महंगा हुआ तो बिजली भी महंगी हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, दाखिली मामलात का हल सिर्फ सियासत है। इलेक्शन चोरी होंगे तो इंतशार पैदा होगा। अफगानिस्तान से सूबे की सतह पर मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का फैसला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आना चाहिए। हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। तेल की कीमतें कम होती है, बिजली की कीमत कम हो जाती है, कल फिर बढ़ जाएगी, तेल बढ़ेगा फिर बढ़ जाएगी। सब मामलात का हाल सियासी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हो वहाँ पर सियासी इंतशार होता है। बलूचिस्तान का मामला सिर्फ बलूचिस्तान का मामला नहीं है, पाकिस्तान का मामला है। उनके मुआशी हालात बेहतर हों, उनकी राय का एहतराम किया जाए, उनको इज्जत दी जाए, उनका हक उनको दिया जाए, उनके वसाइल पे कंट्रोल दिया जाए। FIA का साइबर विंग खत्म, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाल कर दी गई। FIA साइबर विंग का तमाम अमला अब NCCI के मातहत काम करेगा। FIA साइबर विंग के मुकदमे NCCI को मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ग्रेड 20 के अफसर वकारुद्दीन सैयद को DG नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी तैनात कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। वकारुद्दीन सैयद FIA में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। विफाकी हुकूमत ने IG मोटरवेज राजा रिफत मुख्तियार को DG FIA मुकर्रर कर दिया। कराची सेंट्रल जेल में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी के लिए कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब का एहतमाम। सेंट्रल जेल की मदीना मस्जिद में होने वाली तकरीब में DIG जेल कराची मोहम्मद हसन सहतो, SSP अब्दुल करीम अब्बासी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY।